वाला आदमी कांट में उलझ जाएगा। देखना, एक लड़का कांट पर चल रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, सेल्फ स्टडी कम से कम 12-12 घंटे करता है। उसको जाके कहता है ये यार क्या किताब में मुंह रगड़ते रहते, पता है कितनी अच्छी फिल्म आई है करके बंद करो। और 12-12 घंटे पर सूल पर चल रहा है, कांटे पर, और मजा ले रहा है। इतने में आ गई परीक्षा, और दोनों गया एग्जामिनेशन हॉल में, आ गया प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका। अब जो 12-12 घंटे नुकीले कांट पर चलता था, वो प्रश्न पर देखा तो उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए। ओह, बड़ा दुर्योग है। निम्नलिखित 11 प्रश्नों में 7 प्रश्नों के उत्तर दे हैं, कटौती हो गई। अगर 11 प्रश्न का उत्तर मांगता तो हम और उत्तर पुस्तिका लेकर के भर पेट लिखते। अब देख लीजिए, जो 12-12 घंटे पर कांट पर चला हुआ फूल पर जा रहा है, और जो मजा ले रहा था फूल पर चल रहा था, और प्रश्न पत्र आया तो उसको पते नहीं चलता है कि जोगिरा लिखा हुआ है कि मृदंग क्या है इसमें, कपार खखोर रहा है। परीक्षा समाप्त हो गई, परीक्षा फल निकला। तो जो 12-12 घंटे पर कांटों पर चला था, लोगों ने पूछा परीक्षा में क्या हुआ, का यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान लाए। और मजा लेने वाले बोले तोरा की भलो, कल के हमरा तो अंक गायब छे, खाली गोल का लड्डू मिलेगा। एकदम गौर करो, जो कमल पर फूल पर चलना चाहता है वो अंत में कांट में उलझ जाएगा। जो कांटों के श्रम करके कांटों पर चलना जानता है, उसके जीवन में फूल मिलेगा, उस पुष्प सैया पर जाएगा। इसे भगवान कृष्ण ने कहा कि शरीर विषयेंद्रिय संयोगात जब तदग्रे मृत्युपमम, विषय और इंद्रियों का जो संबंध काल है वो अमृत की तरह है, किंतु परिणाम में विषम नहीं हुआ। इसके सभी लोग भुक्त भोगी है, उसका विश्लेषण मैं अधिक नहीं करूंगा। थोड़े दिनों, थोड़े ही क्षण के बाद एक दूसरे को देखने की इच्छा नहीं होती है। परिणामे विषम व परिणाम जहर की तरह होता है। तत्सुखं राजसं स्मृतम, जो सात्विक सुख है जब तदग्रे विषम नहीं हुआ, जो साधना काल में जहर की तरह मालूम पड़े। दुर्व्यसनों का त्याग करो, बुरी आदतों का त्याग करो, सत्संग करो, ईमानदारी की रोटी खाओ, मन इंद्रिय संयम करके रखो, नित्य ध्यान साधना परायण जीवन जियो। बड़ा कठिन है कांटों पर चलना। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तदग्रे विषम निवा परिणामे अमृतोपमम, जो साधना काल में जहर की तरह लगता है, परिणाम अमृत होकर के आता है। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम, उसी को सात्विक सुख कहते हैं। और आत्मबुद्धि प्रसादजम, वह अनुभव होता है आत्मज्ञान के द्वारा। शाम के बाद होता सवेरा, कभी दिन निकलता सुनहरा। शाम के बाद, शाम के बाद होता सवेरा, कभी दिन निकलता सुनहरा। फूलों पे पाँव रखने के पहले, फूलों पे पाँव रखने के पहले तुमको चलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना। भगवान शंकराचार्य ने कहा है विद्युत चलन किंग धन यौवनायु, विद्युत गति से कौन सी चीज आती है चली जाती है, तो यौवन, जवानी आई छलमलाती हुई चली गई, संपत्ति आई गई। विद्युत चलन किंग धन यौवन आयु, विद्युत गति से आपकी आयु, आपकी जवानी जा रही है। बहुत यकीन इस पर नहीं करना। ये जवानी है 2 दिन के सपना, इन है बड़ा महत्वपूर्ण। ये जवानी बहुत महत्वपूर्ण है जी। एक दिन सियार था, अब भेंट हो गई बाघ से।
तो सियार ने बाघ से कहा कि बहुत उदास लगते हो। कल के हे जी, ये भेड़ बकरी को खाते खाते तो मुंह टेढ़ हो गए। सुनते हैं आदमी भी कुछ होता है, उसका मांस जरा चाखते कैसा होता है। कल के कपार काल खिल को आदमी से भेंट नहीं है तुमको, कल के कैसा होता है। कल के सर्कस कभी देख लीजिए, कल के ना, क्योंकि तोरा संपाग के पीठ पर क्या आदमी बत्तू का चढ़ावे छे। इतना कुबतगर आदमी होता है, बुद्धि के धनी। कल के लोग देखा जाना, कल के इसी सड़क से निकलेगा, एक बूढ़ा जा रहा था, कल के लगता है आदमी की तरह है, जिससे बाघ हुंकार भरा। उसको देख करके सियार कल के तय आदमी खोजे छो, ये आदमी छिए कल के तब कल के रिटायरमेंट भाग गए। 20 वर्ष पहले आदमी था, इसका रिटायरमेंट हो गया। बाघ कोई संदेह हुआ कैसा आदमी है। एक छोटा बच्चा जा रहा था, उसके ऊपर लपकना चाहा, कल की हो आदमी नहीं छी। कल गहर बात होगी कि कह आदमी है 20 वर्ष ते लागते आ रहा। थोड़ा थोड़ा संदेह बाघ को, इतने में जवान आदमी रहे डॉक्टर साहब सुन के, हाफ पेंट और हाफ शर्ट पहने हुए, हाथ में क्रीच और रिवाल्वर लिए हुए हैं, धनुष्बाण, और जंगल में खोज रहा ऐसे ऐसे। सियार कल के हमें जाए छया, ये ओकरे नाम आदमी छे, तोरे खोजे छो। वो जवंगनी समाज का वरदान है, जो समाज रूपी जंगल में घूम घूम करके कहां शराब की भट्टी है, कहां अनैतिक कर्म करने वाला है, कहां अनाचार कदाचार व्यभिचार है। इस समाज के जंगल से सारी कुरीतियों को मिटाने के लिए कमर कस लिया है, उसी का नाम जवान है। सब लोग जवान बनिए। अन्याय के सामने जो घुटना टेक देता है वो जवान नहीं, मुर्दा नहीं है, बूढ़ा नहीं है, मरा हुआ है आदमी। हजरत मोहम्मद ने कहा था जो बुराई के सामने, अन्याय के सामने सिर झुका देता है मुर्दा है। जो अन्याय के सामने संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है, जो अन्याय से कभी समझौता नहीं करता है, अन्याय को धरती पर से मिटा करके छोड़ेंगे, उसका नाम जवान है। सब लोग ऐसा जवान बनो, सब हमारी बहनें जुड़ती बने कि समाज से बुराइयों को मिटाना है। ये तमाम बहनों को संकल्प लेना है। अभी आपने सुना था, बहुत पुरानी रचना हमारी है, कम से कम 40 वर्ष पहले इस भजन को लिखे होंगे। ये बड़ा लंबा भजन है, हमारे प्रिय महेंद्र दास जी ने गाया। दिखाओ फिर वही जौहर जो नैतिक बल जगे सब में। इन माताओं के लिए चुनौती है, माताओं फिर वही जौहर दिखाओ। तुम हिंदी देश को गांधी दिया, तुमने विवेकानंद दिया, सारे वीर पुरुषों को तुमने जन्म दिया है, फिर संकल्प ले ऐसे वीर पुरुषों को जन्म दो, समाज से अनैतिकता मिटे। वही फिर जौहर दिखाओ जो नैतिक बल जगे सब में, पूरे समाज के जीवन में नैतिक बल जगे। ये जवानी है 2 दिन का सपना, कोई महबूब अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी सपना, ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो। कई बूढ़े मेरे पास आए, बाबा कई बूढ़े आते हैं, बाबा कुछ नहीं, अब हाथ मलो। जिस समय जवान था उस समय कहा कि सत्संग में चलवन बाबू, करके अखनी हमार उम्र नहीं भले।
अब बुढ़बो जब कोई थगर रह करके सत्संग में चलबो नहीं तो का फकरा याद रह कर की जेबे बाबा गृह कार्य नाना जंजाला। तो जवान की उम्रे नहीं भेले बूढ़ा सब गृह कार्य नाना जंजले सत्संग करते के बीत गए। आज कई एक बूढ़ी माँ गई है कभी सरकार चाहे भगवान उठाइए ले, कभी एक दिन तोरा भगवान सोहबे नहीं रहा कलो उम्रे नहीं भेले हमरा, एक दिन कहकर करो गिरी का नाना झंझाला ये जवानी हाथ मल मल के रोना पड़ेगा अंतिम कड़ी ढेर मिट्टी का हर आदमी है। हम आप मिट्टी के अलावे क्या है? मसलाम के खूब साबुन लगाए को ये लगाते हैं साबुन, अब दे हाथ पोछ पाछ करके व्यायाम कर रहे थे पसीना निकल रहे एना के लिए तो फिर जरूर निकल रहे खाली माटी मिट्टी के अलावा शरीर कुछ नहीं जिस पर इतना गर्व है। कैसे? तो मरने के बाद होता वही है। इस शरीर पर जो इतरा रहे हैं संत में क्या होगा? पंचत्व में विलीन हो जाएगा। देखते देखते चिता पर रख दो, जलते जलते पानी का हिस्सा पानी में गया, मिट्टी का मिट्टी में गया, हवा का फुसफुस करके हवा में गया और आग का आग चला के शरीर कुछ नहीं। ढेर मिट्टी का हर आदमी है लेकिन बाद मरने के होता वही है, फिर सब मिट्टी में विलीन हो जाता है। लेकिन काम ऐसा करो कि आपको तुर्बत बनेगी जमी पे। तुर्बत माने इस्माला। ऐसा सभी लोग हम लोग जीवन जिए कि हमारा शरीर चला जाए। हर आदमी है बात मरने के होता वही है, यारों तुर्बत बनेगी जमी पे या चिताओं में जलना पड़ेगा। तकब्बर ये जोश जवानी चंद लम्हों की ये है कहानी। ये तकब्बर ये जोश जवानी, ये तकब्बर ये जोश जवानी चंद लम्हों की ये है कहानी। ये समा शाम तक देख लेना, ये आकाश शाम को देखना। ये समा शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ये समा शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी आएगा घर है बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। का जहां हम चिपके हैं यहां से बहुत से लोग चिपक कर चले गए। इस मुट्ठी भर जगह लेकर के हम लोग यहां बैठे हैं इस अनादिकाल की सृष्टि में, न मालूम कितने लोग यहां से बैठकर चले गए। आज एक भूखंड का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से आता, मिठाइयां बांटते हो, फूले नहीं समाते हो, ये पता है कि उसी भूखंड का रजिस्ट्रेशन आज तक कितने नाम से हुआ। और आप कहते हैं जमीन हमारी है तो जमीन हंसती है कि अरे हमको हमारी हमारी कहने वाले कितना को पचा करके इसी में रख दिए हैं, तुम कौन अहंकार में पड़ा हुआ। मेरा मेरा कहने वाला सब इसी में पच जाता है। सभी लोग सावधान रहें। जिंदगी ये किराए का घर है, ये
जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है। एक जवान खड़ा हुआ, कहा बाबा मौत की आवाज धमान वाले को ही सुनाई पड़ेगी कि और कभी की सुनाई पड़ी है? किसी को ये घर खाली करना पड़ा है? कबीर साहब इस बात को सुन रहे थे। कहानी बेटा, बड़ी बड़ी हस्तियों को ही मौत की आवाज सुनाई पड़ी और सब खाली होकर चले गए हमसे। का कोई उदाहरण है? कबीर साहब ने बहुत ऊंची से हस्ती से बात शुरू करते हैं। गए राम वो गए लक्ष्मण, संगन गई सीता यश धना, जात तोर वही राम जन्मभूमि है, समय समय से कत्लेआम करने के लिए। सीता रसोई घर है, राम लक्ष्मण की क्रीड़ा भूमि है। परिवार के विषादपूर्ण वातावरण से उब करके जिस सरजू जी में राम जी ने जल समाधि ले ली, गुप्तार घाट, इतने चिन्हों को लेकर के अयोध्या खड़ी है। दोपहर दिन में दिया जलाए कर देखो तो राम लक्ष्मण भूसतो हम पता। कुरुक्षेत्र का मैदान मुंह बाए खड़ा है, जहां भाई ने भाई के खून से धरती को लाल कर दिया। ये वो कौरव पांडव पता है जो कुरुक्षेत्र का मुंह बाए खड़ा है मैदान। इसी धमाम के पीछे लौट करके आप देखें तो 100 वर्ष से पहले वाले कितने हैं? सब जो गंगा जी के किनारे कहीं न कहीं विश्राम कर गए हैं, तो हम लोग कहीं कछुआ की तरह पेटकुनिया पारे हुए हैं कि सब गया तो गया, हम नहीं जाएंगे। अरे आपको ही चला जाना है, फिर किसी का शोषण, दमन, उत्पीड़न, इतना धरती पर अनैतिकता का वातावरण तैयार करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये कौन सी जिंदगी है भाई? गए राम वो गए लक्ष्मण, संग गई सीता यश धना, हाथ कौर पहिला गुण बारा, साजन कई पांडु कुंती सी रानी, सहजे बहुजिन अति बुद्धिमानी, सर्व सुने कालंक उठाया, मौत जब तुमको आवाज देगी, निकलना ये दुनिया अजब दुरंगी है, यहाँ कोई हंसता कोई रोता है, कोई पोशाक बदलता है, कोई कफन ओढ़ कर सोता है। ये दुनिया अजब दुरंगी है, यहाँ कोई हंसता कोई रोता है, कोई पोशाक बदलता है, कफन ओढ़ कर सोता है। यहाँ सोने वाले सोते हैं और जगने वाले जाग रहे, कोई नूतन महल चुनाता है, घर छोड़ छोड़ कोई भाग रहे। मौत जब तुमको आवाज
कब्रों की ओर चले। रोते इस जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुके न पल भर पुत्र मित्र, माता से नाता तोड़ चले। रोती लैला रहे किंतु कितने मजनू मुख मोर चले। इस महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा। अंतिम बार चिता दीपक में इस जीवन को जलते देखा। जिससे चिपक जुड़ा था सबको आशा में पलते देखा। जाते समय सिकंदर से विजयी को करमलते देखा। क्यों? मौत जब तुमको आवाज देगी, आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे हो शहदा जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून एक गाढ़े हैं इसमें और ईंटे हड्डियां। चंद श्वासों पे खड़ा है एक ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, तो देख लेना ये इमारत धूल में मिल जाएगी। क्यों? मौत जब तुमको आवाज देगी, चलना शाम के बाद होता सवेरा, शाम के बाद सवेरा शाम के बाद होता सवेरा, शाम के बाद होता सवेरा। फिर कहीं शाम के बाद होता सवेरा, फिर कभी दिन निकलता सुनहरा। लेकिन फूलों पे पाँव रखने के पहले, बड़ा जीवन विचित्र पद्धति है। फूलों पे पाँव रखने के पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। फूल पर चले बिना हम कमल पर पहुंचना चाहते हैं। बड़ी विचित्र बात। पुष्प सैया पर जाना है तो भाई सारे लोग कांटों पर चलने का प्रयास करो। दो लड़के एक ही वर्ग में पढ़ने वाले, एक मजा ले रहा था, फूल पर चल रहा था। एक को सत्र सिनेमा को छोड़वे नहीं करे, चित्रहार में तो हर वक्त कनपट्टी सटाए रहे। मनोज पर्वत पढ़े नहीं, टीवी देखे। और जिस दिन क्रिकेट का समाचार हो तो छोटका रेडियो रखे हुए, 9 बजे रात में आंख देखा समाचार, कान में सटाए हुए है। माँ कहती है रे बेटा दाल भात ठंडा है, खा के चुप पॉइंट छूट जेते। अब माँ कहती है खा लो, कहते चुप रहो पॉइंट छूट जाएगा।
रेडियो कान में सठाए हुए है। हमको लगा ये कान के छेद पातर पातर छेद तो रेडियो के भीतरे ठेल देती है। अभी क्रिकेट समाचार का जो मजा ले रहा है, चित्रहार का मजा ले रहा है, सिनेमा और टीवी का मजा ले रहा है, उपन्यास पढ़ने का मजा ले रहा है, शराब पीकर चौराहा पर मचलने का मजा ले रहा है, फूल पर चलने वाला आदमी कांट में उलझ जाएगा। देखना, एक लड़का कांट पर चल रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, सेल्फ स्टडी कम से कम 12-12 घंटे करता है। उसको जाके कहता है ये यार क्या किताब में मुंह रगड़ते रहते, पता है कितनी अच्छी फिल्म आई है करके बंद करो। और 12-12 घंटे पर सूल पर चल रहा है, कांटे पर, और मजा ले रहा है। इतने में आ गई परीक्षा।